ये पूरा बवाल पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ था। ये 2 जून का वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग का पोस्टर उतारा जा रहा है और जो शख्स पोस्टर उतार रहा है ये वही गार्ड चुनचुन है जिसे लोगों ने पीटा था। हैरानी की बात यह है कि चुनचुन किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है, खान सर के कोचिंग सेंटर का नहीं। दरअसल पटना का मुसल्लहपुर इलाका जहां सारे कोचिंग सेंटर हैं, उस कैंपस का मालिकाना हक किसान कोल्ड स्टोरेज का है, जिसके मालिक डीबी प्रसाद है। आरोप है कि डीबी प्रसाद और रोशन सर की कोचिंग को लेकर पहले से तनातनी है। वो खान सर के साथ मिलकर ज्ञान बिंदु कोचिंग को हटाना चाहते हैं और ये बात तब सही साबित हो गई जब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग का पोस्टर हटवाने का ऑर्डर खुद कैंपस के मालिक डीबी प्रसाद देते दिख रहे हैं। जब गार्ड चुनचुन ज्ञान बिंदु का पोस्टर उतार रहा था तब कैंपस मालिक नीचे से गार्ड चुनचुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। पूरा मामला छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा है। ऐसे में आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की कि वो किसी भी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। हालांकि देखना होगा कि अगर पुलिस खान सर को गिरफ्तार करती है तो छात्र क्या करेंगे और पटना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेगी। एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनके पैतृक गांव में लोगों ने बड़ा आरोप लगाया। खान सर के पैतृक गांव भाटपारानी से लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों से रहा है। खान सर के चाचा इमरान ने कहा कि खान सर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और खान सर ने ही फायरिंग करवाई होगी ताकि लोगों के बीच चर्चा में रहें। उस रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का कि सड़क के रूप उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। कितने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ये नटवर लाल ये कर सकता है। ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये कोचिंग माफिया है। खान सर के चाचा के अलावा गांव के और भी लोगों ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि फैसल खान का परिवार गांव भर के लोगों को धमकाता है, ऊंची पहुंच की धमकी देते हैं और कई कामों में तो रुकावट तक पैदा करते हैं। तो इधर का उधर बतियाते ही हैं। मेरे मोहल्ले में विधवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढहवा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढहवा दिए, मेरा ढहवा दिए, 2 एक और लोग के ढहवा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊँगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेखपाल को किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनिये नहीं है। फायरिंग की बात यह है कि अपनी TRP बनाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया। उसके बाद भी उनकी रोक थी
जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, उस समय मैं सभासद हूँ यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं, अभिमान सर हैं।